कुछ भी मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः मोहित शर्मा एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। ये अपडेट है आपकी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा के अंदर में जो भी उसके एफिलिएटेड गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज, कॉलेज ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर करौली, ठीक है नहीं, जो आपका जो भी एयू कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा के अंदर में जो भी आपके गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज हैं, तो उनके अंदर जो भी आपको सेशन 24-25 या जो भी आगे के स्टूडेंट हैं जिनको भी इस यूनिवर्सिटी के अंडर में किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो और उससे संबंधित आपकी जैसे जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो अपनी सब्जेक्ट चलती है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है नहीं, केवल यही सब्जेक्ट है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो कि केवल फर्स्ट सेमेस्टर में चलती है, ठीक है। उसका जो आपका पेपर है कैसा मतलब क्या है, तो ये सेशन 22-23 का पेपर है, ठीक है नहीं। तो आप देख सकते हो ये पार्ट भी है, दो पार्ट आते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव होता है, खालिस्तान और ऑब्जेक्टिव। उसके बाद में पार्ट बी जो कि आपके सामने है, ठीक है नहीं। पार्ट ए वो होता है, खालिस्तान होता है, ऑब्जेक्टिव जिसको आपको आधे घंटे में कर करके उसको ले लिया जाता है, ठीक है नहीं। और पार्ट बी आपको जो है कॉपी में रिटर्न करना होता है, यानी कि लिखना होता है इसके। तो आपका ये पार्ट बी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा अंडर गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज या प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा के अंडर में आ रहे हैं, ठीक है नहीं। तो इसका कोड है, आपको कोर्स नेम जो है आपका मैथ्स 111 है और इसका जो सब्जेक्ट टाइटल है वो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इसका जो कोड है वो है आपका मैथ्स 111, ठीक है नहीं। ये आपका है, सेमेस्टर फर्स्ट है, देख सकते हो आप इसमें। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो तो पार्ट ए में आ जाता है, खाली स्थान और ऑब्जेक्टिव जो कि आपको आधे घंटे में कर करके देना होता है, ठीक है नहीं। उसके बाद में आपकी जो जो कॉपी में लिखने वाला होता है वो पार्ट बी होता है, जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हो, इंस्ट्रक्शंस वगैरह, ठीक है नहीं। तो पार्ट भाग बे में जो आपके 2, 3 और 4 उत्तर आपके जो हैं ये क्वेश्चन होते हैं, 2, 3 और 4। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से आपको किन्हीं निम्न में से किन्हीं 10 की 2 से 3 पंक्तियों में परिभाषा देनी है। जैसे कि सिंगल, इनमें से आपको किन्हीं भी, ये आपके कई परिभाषाएं, इनमें से केवल आपको 10 करने हैं और जो भी आपकी शब्द सीमा है उस शब्द सीमा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, देख सकते हो। अब देखो क्या है कि जनरली जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है वो मैथ से क्या है अनटच रहते हैं, तो वो क्या है कि मैथ से जब अनटच रहते हैं तो अब ये जब सेशन 22-23 में जब ये पेपर आया तो उसमें बाद में क्या जनरली मैथ में क्या है कि सवाल वगैरह आते हैं कैलकुलेशन, तो हर साल क्या है कि हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। किसी जैसे ये सेशन 22-23 में जब पेपर आया ये, तो इसमें ये क्या है कि थ्योरेटिकल पेपर आया, यानी कि एक तरीके से मतलब परिभाषा टाइप का, मैथ का था लेकिन परिभाषा टाइप का था, तो नॉर्मल था, सिंपल। और जनरली जैसे बाद में जब इसका 2023-24 में आया तो उसके बाद में जो मतलब वो अलग जैसे न्यूमेरिकल सवाल टाइप के इस प्रकार, तो हर साल जो है हर सेमेस्टर में हर परिवर्तन होता रहता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और ये आपके क्वेश्चन है, इनको आप पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसकी जो कंप्लीट प्ले लिस्ट है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट, जो भी आपके प्रीवियस ईयर के मिड टर्म के जो भी पेपर हैं उनको आप देख सकते हो किस प्रकार से क्या पैटर्न रहता है। और अपनी यही चीज़ है कि जैसे आपकी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा का, जिस भी सेमेस्टर में हो आप, ठीक है नहीं, फर्स्ट में, तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा का, तो उस सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको आप पढ़ो। और जो भी बुक्स हैं, कल्याणी पब्लिकेशन की बुक्स चलती हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर करौली, एयू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से आप उनको बुक्स को सेल्फ स्टडी जो भी चीज़ अपनी ये चीज़ करो, ठीक है नहीं, यदि आपके पास फैकल्टी वगैरह जो भी चीज़ नहीं है तो, ठीक है, यदि आप न्यू कॉलेज वगैरह से हो इस प्रकार से। तो ये क्या है कि मतलब एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और इससे संबंधित कोई भी आपका डाउट हो कि किस प्रकार से मतलब क्या करें क्या नहीं करें तो कमेंट कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है नहीं। और इस प्रकार से आपका जो है इसका जो नेक्स्ट जो वो है अगले जो क्वेश्चन है वो आपके ये हैं, इनको आप देख सकते हो, ठीक है नहीं। बाकी के जो इनके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 के वो आपके ये क्वेश्चन है, तो इनको भी जो है आप देख सकते हो और इनका स्क्रीनशॉट भी जो है आप ले सकते हो, ठीक है नहीं।
क्योंकि इनको इस प्रकार से तैयार किया गया है कि आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब जनरली कुछ कुछ क्वेश्चनों में जैसे सवाल टाइप हैं, लेकिन जनरली क्या है कि ये जब से पेपर आया कुछ तो कभी नॉर्मल कभी सवाल, तो इस प्रकार से हर सेमेस्टर में परिवर्तन कुछ ना कुछ होता रहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि काम मेहनत से चलेगा, पढ़ने से चलेगा, और जो है बिना उसके काम चलने वाला नहीं है। आप सोचो कि एग्ज़ाम आ जाएगी तब पढ़ लेंगे, तो पहले से जब आपको कॉलेज मिले तभी से आप अपनी जो स्टडी शुरू कर दें तो डेफिनेटली आप उसको चीज़ कर सकते हो। जनरली क्या है कि स्टूडेंटों की मैथ से वो करते हैं, हेजिटेट होते हैं, डरते हैं, तो डरने वाली बात नहीं है इस प्रकार से। और जनरली बैक सुनने यही आती है कि वो समय से पहले पढ़ते नहीं हैं, और जब एग्ज़ाम होती है तो उन पर क्या है एक संग उस चीज़ को लेके बैठते हैं, तो वो क्या है कि उन पर पढ़ाई नहीं आता है। तो इस प्रकार से क्या अपन आप पहले से ही, जब आपको जैसे मान के चलो अब आप जैसे 23-24 के जो स्टूडेंट हैं, अब जैसे 24-25 के सेशन के जो नए आपके स्टूडेंट होंगे JET 2024 के थ्रू जो भी स्टूडेंट आएंगे, ठीक है ना, तो उनको जैसे आप तो उनके आपको जैसे कोई ये कॉलेज मिली तो उससे संबंधित आपको क्या है कि आपको जब कॉलेज मिल गई तो आपको वहाँ पर अपनी जो स्टडी है वो पहले से ही शुरू कर देनी है, ताकि बाद में जब एग्ज़ाम आए तो दिक्कत नहीं आए, ठीक है नहीं। अब आपके जैसे देखो मिड टर्म लगते हैं 20 नंबर के, ठीक है नहीं, उसमें 50% सिलेबस आता है, ठीक है, जो भी चीज़ है। उसके बाद में आपकी जो प्रैक्टिकल है 30 नंबर के प्रैक्टिकल, और बाकी का आपका जो थ्योरी है वो आपकी 50 नंबर की। इस प्रकार से आपका 100 नंबर का ये पूरा मामला है, ठीक है नहीं। और ये जो आपकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, ये बिना प्रैक्टिकल किए तो इसका 80 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार की फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एक अलग से सिलेबस की मैं भी वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कौन सी प्रैक्टिकल है कौन सी अनप्रैक्टिकल है, तो उसकी कंप्लीट प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, ठीक है नहीं, तो उसको भी देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, कि कौन सी वो है क्या क्या संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और कोई भी इससे संबंधित डाउट है तो आप कमेंट कर दें, इससे संबंधित आपको फुल गाइडेंस मिलेगा। और यदि आप पहले से पढ़ोगे मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपकी बैक भी नहीं आएगी और बढ़िया परसेंट बनेगी और बढ़िया आपकी OGPA भी आएगी, ठीक है, ये चीज़ है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख सकते हो, ठीक है नहीं। फिर इसके बाद में आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि आपका मेजर क्वेश्चन है। 30 नंबर के क्वेश्चन है, 15-15 नंबर के, जिनमें से आपको 3 में से 2 प्रश्न करने हैं, कोई भी आप कर सकते हो 2 क्वेश्चन, ठीक है नहीं। और यहाँ आप देख सकते हो ये चीज़ है। और इधर जो मैंने आपको बताया इसमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर 6 से 8 पंक्तियों में दीजिए, जो कि आपके 15 नंबर के हैं। 3 नंबर का एक पंक्ति है 15, ये आपकी, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये आपकी एक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मैथ्स 111, ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा सिलेबस, ठीक है, और यही चीज़ है। और इसका सिलेबस कंप्लीट, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर AU कोटा पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओगे वहाँ मिल जाएगी, और लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। हर सेमेस्टर की आपको प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह गाइडेंस कैसे क्या करें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, जिससे बैक भी नहीं रहे, बढ़िया OGP भी बने और बढ़िया एकदम आपकी परसेंट बने OGP, ठीक है नहीं। तो वो यही एक सटीक रणनीति है। और कोई भी इससे संबंधित आपके डाउट हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए तो कमेंट कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और इसी के साथ में देखते रहिए मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल, क्योंकि ये केवल सभी प्रकार की अपडेट हो या कोई भी चीज़ हो, लगातार चीज़ आपको मिलती रहती हैं, और आगे आने वाले समय में जो है आपको बहुत कुछ चीज़ मिलने वाली है। तो इसी के साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें, और पहले से कर रखा तहे दिल से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। तो इसी के साथ में देखते रहिए मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। तो जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान। ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।